आप एलएलसी यूनिवर्सिटी के ऊपर जाएँ और इसको स्टडी करें एलएलसी को कि एलएलसी होती क्या है? किस तरह फंक्शन होती है करती है और इसके कौन-कौन सी स्टेट्स में एलएलसी ओपन होती है और उसके क्या-क्या चार्जेज़ हैं, ठीक है? अ, वो लेकिन मुझे नहीं अभी तक वो बंदा मिला जिसने इसको स्टडी किया है। किसी ने किया है इसको थॉरोली स्टडी तो मुझे बताएँ। अच्छा जी, हमज़ा ने स्टडी किया है, चलें ठीक है, बेहतरीन। अच्छा आप इसको जब देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि एलएलसी जो है वो इसमें भी आगे 2-3 टाइप्स होती हैं। अ, एक 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 मल्टी मेंबर होती है, सिंगल मेंबर होती है, ठीक है? और मल्टी मेंबर में इसी तरह जिस तरह हमने यूके लिमिटेड कंपनी में डिफरेंट पार्टनर्स ऐड किए थे, यहाँ पे भी हम डिफरेंट पार्टनर्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसका एक जो कोर फंक्शन है वो ये है कि एक यूएस सिटिज़न एलएलसी के अंदर आपके साथ लाज़मी होना चाहिए, ठीक है? अब वो जो यूएस सिटिज़न है यूएस सिटिज़न तो नहीं कहेंगे, उसको यूएस रेज़िडेंट कहेंगे। एक यूएस रेज़िडेंट जो है वो लाज़मी होना चाहिए। अब यूएस रेज़िडेंट जो है वो आप क्या कहते हैं कि उसको रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू भी आप साथ ले सकते हैं, ठीक है? या अगर आपका कोई यूएस में रिलेटिव, दोस्त कोई भी है तो उसको भी एज़ आप रजिस्टर्ड एजेंट ले सकते हैं, ठीक है? तो उसको जब आप साथ ऐड करेंगे तो फिर आपको आप इसको ओपन कर सकते हैं। आप इसको जो जिस तरह जो वेबसाइट्स बताई हैं वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं या जो जिस भी स्टेट में आपने ओपन करनी है एलएलसी, उस स्टेट की वेबसाइट के ऊपर जाके आप उस स्टेट में भी इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है? जिस तरह व्योमिंग है, तो व्योमिंग की आप जाएँगे डिटेल्स के ऊपर, ठीक है? ये बता रहे हैं फॉर्मेशन फ़ी $100 है, एनुअल फ़ी $60 है, ठीक है? और अगर आप यहाँ हायर अ प्रोफेशनल टू फॉर्म योर एलएलसी अगर नॉर्थ वेस्ट ये एक वेबसाइट है, ये $39 प्लस स्टेट फ़ी चार्ज कर रहा है, लीगल ज़ोन $149 प्लस स्टेट फ़ी चार्ज कर रहा है, ठीक है? इनके थ्रू आप जाते हैं तो आपको ये जस्ट आपसे डॉक्यूमेंटेशन लेते हैं और वहाँ पे फाइल कर देते हैं। इसके बाद अगर आप डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो फिर आप उसकी वायोमिंग की वेबसाइट के ऊपर जाएँगे, उसकी स्टेट की और वहाँ से आप उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एलएलसी के बारे में जो है वो हमने डिस्कस किया हुआ था। अच्छा एलएलसी ओपन करने के साथ आपको फिर एक ईआईएन नंबर मिलता है ईआईएन नंबर एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है? अच्छा अब जब सेलर सेंट्रल में आप ओपन कर रहे होंगे अमेज़न का अकाउंट, तो वहाँ पे आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन आपसे माँगी जाएगी, ठीक है? वहाँ पे आपसे टैक्स इन्फॉर्मेशन माँगी जाएगी। अब उस टैक्स इन्फॉर्मेशन के लिए आपके पास ईआईएन नंबर होना लाज़मी है, ठीक है? उसके लिए आपको ईआईएन नंबर होना वो ज़रूरी है। अच्छा ये मैं इसीलिए आपको ओपन करके नहीं दिखा रहा क्योंकि ये उस तरह से कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये बहुत ईज़ी है जिस तरह चलें वायोमिंग में ओपन कर रहे हैं आप। या इसको पहले शायद पे करना होगा या पता नहीं है पेमेंट बाद में लेंगे। जी, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं कंटिन्यू। बिज़नेस पर्पज़ जेनेरिक बिज़नेस पर्पज़ चाहिए हमें। रजिस्टर्ड ये देखें यहाँ इसने पूछा है और रजिस्टर्ड एजेंट एड्रेस आपको चाहिए या योर मेलिंग एड्रेस एंटर्ड इन अकाउंट सेक्शन। तो यहाँ पे आप इसको रजिस्टर्ड एजेंट जब लेते हैं तो आप इसको रजिस्टर्ड एजेंट एड्रेस सेलेक्ट करते हैं। अगर आपके पास अपना कोई यूएस का एड्रेस है तो फिर आप वो करेंगे। ठीक है? इसमें जो आपकी आप समझें कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एड्रेस है यूएस का। यूएस का एड्रेस बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो आपके पास फ़िज़िकल एड्रेस अपना है तो वो फिर आपको इनके पास आने की ज़रूरत नहीं है। आप उधर जाएँगे स्टेट की वेबसाइट के ऊपर वहाँ से उसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे बस आप उसकी अपना जो है वो डिटेल सारी एंटर करना स्टार्ट कर देंगे और मैं आपको दिखा देता हूँ शायद आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए यहाँ से।
यो आवर रजिस्टर्ड एजेंट एड्रेस के सिलेक्ट कर दिया हमने, कंटिन्यू करना है। ठीक है, ये ईमेल माँग रहे हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मेलिंग एड्रेस, ज़िप कोड, सिटी, ठीक है, आपकी स्टेट, कंट्री, ये सब फिल करेंगे तो उसके बाद ये इसमें कोई जो है ना वो ये देखें, इसके बाद अप्रूवल है, फिर एक्स्ट्रा आइटम्स हैं और पेमेंट है, ठीक है? ये कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये जस्ट इसी तरह जिस तरह आप कोई अपना जीमेल का या कोई अकाउंट बना रहे हैं, इन्होंने जस्ट आपसे डाटा लेके इन्होंने फिर स्टेट से ओपन करवा के देनी है आपको। अच्छा, अगली चीज़ जो सेलर सेंट्रल था, अमेज़न सेलर सेंट्रल, 1 मिनट जी, आप लोग होल्ड कीजिएगा 1 मिनट। अच्छा, सेलर सेंट्रल अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट किस तरह से ओपन करना है, वो हम देख लेते हैं अभी। आप sellercentral.amazon.com ये इसका लिंक है, ठीक है? इसके ऊपर आप आ जाएँ। यहाँ से देख लें आप sellercentral.amazon.com इसको ओपन कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लॉगिन पे करते हैं तो लॉगिन अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है यहाँ पे तो फिर आप लॉगिन करेंगे, अदरवाइज़ आप साइन अप करेंगे और इसमें जो है वो अ, अगर डॉट कॉम आप कर रहे हैं, इट मीन्स आप यूएस पे कर रहे हैं, डॉट को डॉट यूके पे कर रहे हैं तो फिर आप यूके के लिए कर रहे हैं, डॉट डीई है जर्मनी, डॉट एई दुबई, डॉट जेपी जापान, ठीक है? तो जिस भी कंट्री में आप साइन अप करने जा रहे हैं, उसको पहले आप देख लेंगे कि वो कौन-सा है। यहाँ से इसको आप साइन अप पे क्लिक कर लें। अच्छा, एक और काम इससे पहले आप करें, हम क्योंकि इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ से लर्न मोर पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे जस्ट हैव अ फ्यू आइटम्स टू सेल, साइन अप टू बिकम एन इंडिविजुअल सेलर, ठीक है? इंडिविजुअल सेलर के लिए आप यहाँ से जाएँगे अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट जब हम ओपन करें। अच्छा, इसको स्विच अकाउंट करने ऑलरेडी लॉगिन हुआ होगा। ऐड अकाउंट कर लें। अच्छा, इधर से आप यहाँ पे आएँगे क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट, ठीक है? इधर आप लिख दें नाम, सन लिख दें, ईमेल मेरे पास 222@gmail.com ईमेल एड्रेस लिखते हैं, पासवर्ड लिख लें। अच्छा, इस ईमेल एड्रेस के साथ ऑलरेडी है अकाउंट, अच्छा। मुझे 1 मिनट, ईमेल एड्रेस फिर नया बनाना पड़ेगा कोई। नंबर, चलिए बन गया जी ईमेल एड्रेस, अभी हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ई कॉम बैच 2।
यहाँ पे आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर ओटीपी आएगी। ये आपको यहाँ पे ओटीपी आ गई, आप इसको कॉपी कर लें। क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट इस पे क्लिक कर दें। मैं चैट आपकी एक मिनट देख रहा हूँ, इतने सारे बीच में क्वेश्चंस आ गए। या डिस्कशन है, क्वेश्चन नहीं डिस्कशन है, आप लोग अपने डिस्कशन में पड़े हुए हैं। ये कौन है 24785595? ये सरफराज साहब, इनको देखिएगा, इनको रिमूव कर दीजिएगा। ये वाले ग्रुप से भी, फेसबुक से भी। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें बिजनेस लोकेशन। अच्छा, अब बिजनेस लोकेशन में ये डिफरेंट सिनेरियोज है। अगर आप बिजनेस लोकेशन, आप इंडिविजुअल अकाउंट अभी तो हम बना रहे हैं, ठीक है? उसमें तो हम पाकिस्तान ही सिलेक्ट कर रहे होंगे, जो कि हमारी कंट्री ऑफ रेजिडेंस है। ये यहाँ पे ये पाकिस्तान आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आपका जब बिजनेस आप इफ यू डोंट हैव अ बिजनेस एंटर योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस एंड इनकरेक्ट सिलेक्शन में अफेक्ट द स्टेटस ऑफ योर अकाउंट, ठीक है। अगर आपका बिजनेस जो है वो यूएस में एलएलसी है, यूके में लिमिटेड कंपनी है, उस तरह से है, तो फिर आप वहाँ की लोकेशन जो है वो उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। बिजनेस टाइप क्या है आपकी? स्टेट ओन्ड बिजनेस, पब्लिकली लिस्टेड बिजनेस, प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस। तो ये हमारी प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस होता है, या तो अगर हम बिजनेस सेलेक्ट कर रहे हैं कोई भी, अगर प्रोफेशनल अकाउंट बना रहे हैं तो फिर हम प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस सेलेक्ट करते हैं, और अगर हम इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं तो फिर हम नन आई एम एन इंडिविजुअल इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आप बता दें योर नेम आसान खालिद मैंने लिख दिया जी, ठीक है। इसको एग्री एंड कंटिन्यू कर दें। अच्छा, जहाँ ज़ेब ज़ुल्फ़िकार, आप प्लीज़ ये इस तरह के लिंक्स ना शेयर करें, ठीक है? आप रिमूव हो जाएँगे यहाँ से भी, फ़ेसबुक ग्रुप से भी। तो मैं अभी आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ दोबारा, दोबारा प्लीज़ ये कोई इस तरह का लिंक यहाँ पे शेयर ना करें। अच्छा जी, कंट्री ऑफ सिटिज़नशिप आपने यहाँ पे बतानी है आपकी, वो क्या है? कंट्री ऑफ सिटिज़नशिप आप पाकिस्तान है हमारी, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें, ठीक है? अच्छा जी, कंट्री ऑफ बर्थ वो भी हमारी पाकिस्तान है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लें यहाँ पे, ये भी कर लें। अच्छा जी, पासपोर्ट, अच्छा यहाँ पे देखें, ये हमें अब ऑप्शंस दे रहा है, सीएनआईसी नंबर की दे रहा है या पासपोर्ट नंबर की दे रहा है, ठीक है। नेशनल आईडी आप इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे अपना सीएनआईसी नंबर लिख दें, ठीक है। कोई भी आप सीएनआईसी नंबर यहाँ पे लिखते हैं। इसकी एक्सपायरी डेट क्या है आपकी सीएनआईसी की? सीएनआईसी के ऊपर लिखा होता है। अब वो एक्सपायरी डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर 2027 लेते हैं, ठीक है। कंट्री ऑफ इशू वो भी आपका, ये ज़ाहिर-सी बात है, पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट है, पाकिस्तान से इश्यू हुआ हुआ है। अच्छा, बिज़नेस एड्रेस, अब यहाँ पे क्योंकि आपका बिज़नेस जो है वो आपका, आप इंडिविजुअल हैं, तो इसीलिए आप जो अपना एड्रेस है, वो यहाँ पे दे रहे होंगे, ठीक है। बिज़नेस एड्रेस आपने सेलेक्ट कर लिया। आई कन्फर्म माय एड्रेस इज़ करेक्ट, ठीक है।
रिसीव पिन थ्रू एसएमएस कॉल, यहाँ पे आप अपना नंबर बता देंगे। नंबर शायद मेरे पास कोई ना हो अभी। 1 मिनट मैं चेक करता हूँ कोई कोई सिम है जिस पे अकाउंट नहीं है। हाँ जी, हो गया जी। नंबर एंटर होगा, वो आप उसको सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करेंगे तो आपको ओटीपी एक आएगी, और ओटीपी जो है वो आप उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है? हाँ जी, हर सिटी का स पोस्टल कोड रहता होगा, वो आप उसको गूगल करके सर्च कर सकते हैं। बिज़नेस एड्रेस कौन-सा प्रोवाइड करना है, ये अभी आपने अपना जो रेज़िडेंशियल एड्रेस है अभी इंडिविजुअल अकाउंट में आप वही प्रोवाइड करेंगे। एक नंबर पे एक ही अकाउंट जी, एक नंबर पे एक ही आप बना सकते हैं अकाउंट। अच्छा जी, यहाँ पे अभी आपको क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन अपनी वो डालनी है। अच्छा, कार्ड 1 मिनट जी, 1 मिनट ठहरें मुझे कार्ड देखने दें कौन-सा अटैच करना है इसके साथ। ये लें जी, कार्ड अटैच हो गया। ठीक है, कोई भी आपने इसमें वीज़ा या मास्टर कार्ड अटैच करना होता है, जो कि इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन जिसकी एक्टिव हो, ठीक है? इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन आपकी एक्टिव होना चाहिए, वो वाला आपने वीज़ा या मास्टर कार्ड अटैच करना है। हाँ, यहाँ पे चार्ज मेथड में आप कार्ड यूज़ कर सकते हैं, किसी का भी ज़रूरी नहीं है वो कि वो आपके नाम पे ही हो। क्योंकि ये चार्ज मेथड है, यहाँ पे इन्होंने आपको चार्ज करनी है पेमेंट, तो ये आप कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है? इसका मसला नहीं है, जस्ट वीज़ा या मास्टर कार्ड हो और एक्टिव हो और उसमें बैलेंस भी हो। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ इसको कंप्लीट करने से पहले, कि आप लोग अभी जो इश्यू आ रहा है कुछ, अब वो मसले जो इसके अकाउंट अप्रूवल के हैं, मेबी उनकी टीम्स इतनी ज़्यादा ऑक्युपाइड ना हो इसकी वजह से, लेकिन फिर भी इश्यू आ रहा है कुछ अप्रूवल का जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा रेट नहीं है अभी। तो आप लोग अवॉइड करें अभी इसको आफ्टर द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, ठीक है, अप्लाई कर लें या 10th ऑफ जनवरी के बाद इसको कर लें। क्योंकि शायद अभी स्टाफ भी कम होता है, उनका वेरिफ़िकेशन वगैरह वो चीज़ें कोई मसले-मसाइल होंगे। लेकिन अप्रूवल रेट अभी इतना अच्छा नहीं है। अब वो उसकी कोई भी रीज़न्स हो सकती हैं कि उनका स्टाफ पूरा नहीं है या वेरिफ़िकेशन जो है वो लोग उसमें गलती कर रहे हैं, अपनी डिटेल्स में गलती कर रहे हैं। लेकिन अप्रूवल रेट अफ़ेक्ट हुआ है। तो आप लोग इसको अभी साइन अप नहीं करेंगे, इसको आप वेट करेंगे आफ्टर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, उसके बाद आप साइन अप करेंगे, ठीक है? अच्छा, स्टोर नेम जो है वो आप यहाँ पे रख लें, स्टोर नेम हम रख लेते हैं ई-कॉम बैच 2 ठीक है? डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स फॉर ऑल ऑफ योर प्रोडक्ट्स? नहीं, अभी नहीं है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड हमारे पास। आर यू द मैन्युफैक्चरर और ब्रांड ओनर और एजेंट फॉर एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स यू वांट टू सेल? नहीं जी, हम इसमें अभी मैन्युफैक्चरर या ब्रांड ओनर नहीं है, ठीक है? इसको सेलेक्ट कर लें, नेक्स्ट कर दें। जी, इंडिविजुअल अकाउंट फ्री होता है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि अपनी डिटेल चेक कर लें सारी आप, ठीक है? जो आपने यहाँ पे डाली हैं, वो अपनी सारी डिटेल चेक कर लें कि वो ठीक है या नहीं है। उसके बाद आप ये डिटेल्स चेक करने के बाद आप यहाँ पे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, ये आपसे माँगेंगे, यहाँ पे आपने अपलोड फ्रंट साइड ऑफ योर जो
सीएनआईसी है उसको अपलोड करना है। अपलोड बैक साइड यहाँ पे आपने बैक साइड अपलोड करनी है, ठीक है? अच्छा एक चीज़ का इसमें बहुत आपने ध्यान रखना है कि आपने जब सीएनआईसी को स्कैन करवाना है, एक तो उसमें कोई अ, ये करते हैं ना जो फ्री स्कैनिंग की एप्लीकेशंस होती हैं, उसमें किसी का मोनोग्राम आ जाता है, इस तरह का वाटरमार्क आ जाता है, वो चीज़ ना आए उसमें, ठीक है? और दूसरी चीज़ है कि आप उसको जब पिक्चर ले रहे होंगे तो उसकी जो एजेस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है वो हमारा ठीक है, ये सीएनआईसी है, ठीक है? तो बिल्कुल उसकी जो साइड्स है ना थोड़ी-सी इस तरह से आप कर लें, ये, इसकी जो एजेस हैं साइड्स ये विज़िबल होनी चाहिए, ठीक है? बिल्कुल आप उसको या एजेस से ही नहीं स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल क्लियर हो, रीडेबल हो, ठीक है? उसके अंदर कोई किसी किस्म का मसला ना हो। यहाँ पे आप फ्रंट साइड अपलोड कर देंगे, यहाँ पे बैक साइड कर देंगे, ठीक है? 1 मिनट ये मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा बल्कि ये इसको पढ़ लें। डिटेल्स ऑन द डॉक्यूमेंट शुड मैच गिवन डिटेल्स, ठीक है? सीएनआईसी नंबर आपका और डेट ऑफ बर्थ और इसकी डेट ऑफ एक्सपायरी, सीएनआईसी, कंट्री ऑफ इश्यू वो सब कुछ आपका मैच करना चाहिए। स्कैन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन कलर और टेक अ पिक्चर यूजिंग योर मोबाइल डिवाइस। डू नॉट सबमिट अ स्क्रीनशॉट, ठीक है? The document image must be high quality, colored and unobstructed. The image must show a full document page or in case of national ID, both sides of the card. Your document must be in one of the following languages. ये जो मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में होना चाहिए, उर्दू वाला आपका नहीं चलेगा, ठीक है? उर्दू वाला तो आपको प्रोवाइड अ नोटराइज्ड ट्रांसलेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट इनटू वन ऑफ दीज़ तो लेकिन उसके चक्कर में आप ना पड़ें। ये उसको फिर आगे वेरिफिकेशन में जाएगा और बहुत देर लगेगी। डॉक्यूमेंट शुड बी लेस देन 50 एमबी इन साइज़ और ये फॉर्मेट है पीएनजी, जेपीजी के अंदर आप उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? इसको आप सिलेक्ट कर लें इन सब चीज़ों को। यहाँ पे 1 मिनट मैं देखूँ डॉक्यूमेंट किधर पड़े हुए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हो गई डॉक्यूमेंट आपके फ्रंट साइड हो गई, अपलोड बैक साइड हो गई। अब इसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट ये माँग रहे हैं, चूज़ अ डॉक्यूमेंट टाइप फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसमें हम क्या दे सकते हैं बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, ठीक है? पाकिस्तान में ये हमारे पास 2 ही ऑप्शन आ रही हैं, या बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दे दें या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट दें। अच्छा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जो आपने देनी है 1 मिनट क्वेश्चन देख लूँ मैं क्या-क्या आपके आ गए हैं। और आपके क्वेश्चन्स इतने ज़्यादा आते हैं ना कि या तो फिर वो चैट बॉक्स देख देख सकता हूँ या फिर मैं आपको बता सकता हूँ। एक ही काम हो सकता है। अब मुझे रोक के 1 मिनट ये देखना पड़ेगा आपकी चैट। अ, अच्छा जी, पीआरपी लगा सकते हैं या नहीं पाकिस्तानी आईडी कार्ड? पीआरपी क्या चीज़ है मुझे भी नहीं पता। काइंडली बता दें एचबीएल कार्ड चल जाएगा जी, एचबीएल कार्ड चल जाता है। इफ यू डोंट हैव ब्लॉक नंबर, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर नहीं है तो वो जिस तरह का भी एड्रेस है आप लिख दें लेकिन वो मैं बायोमेट्रिक रेज़िडेंस परमिट बायोमेट्रिक ये कहाँ का है आपका बीआरपी? अच्छा बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट की मैं कंडीशंस आपको बताता हूँ। वो कंडीशंस आपने वो देख लेनी है बस अगर आपकी वो कंडीशंस सब फुलफिल हो रही हैं, तो आप जो है वो किसी भी अकाउंट की लगा सकते हैं। जी, विलेज में रहते हैं तो आप उसका एड्रेस दे देंगे ना, वो सब कुछ दे देंगे, कोई कोई मसला नहीं है उसका। ब्लॉक नंबर, हाउस नंबर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, जो जिस तरह का आपका एड्रेस है वो आप लिख दें।
यूके में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मिलता है ये कार्ड। यूके में उसमें आप देखें कि ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका है, ड्राइविंग लाइसेंस अवेलेबल है तो वो उसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है? या फिर सीएनआईसी तो बना होगा ना आपका? सीएनआईसी बना होगा, वो उसको आप यूज़ कर लें। एटीएम कार्ड ही चल जाता है, एटीएम कार्ड ही तो होता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड चल जाता है ना? जी, ईमेल आती है उसकी मैं आपको कंडीशंस बता देता हूँ, वो आपने देख लेनी है, वो कंडीशंस अगर फुलफिल कर रहा है तो फिर आप लगा सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन एक्टिव होना, जो आपने चार्ज मेथड लगाया है, उसके लिए वो ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो उसको चार्ज नहीं कर पाएगा और आपका अकाउंट वेरीफ़ाई नहीं होगा। पाकिस्तान में आईडी कार्ड की जगह ड्राइविंग लाइसेंस आप यूज़ नहीं करते। यहाँ पे 2 ही ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो आपके पास सीएनआईसी है या पासपोर्ट है, ठीक है? अच्छा, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, उसकी कंडीशंस देख लें। इसको बहुत ध्यान से देखें, स्टूडेंट्स इसमें बहुत गलती करते हैं और इसके ऊपर जो है ना वो समझ लें कि बहुत ज़्यादा खपते हैं और खपाते भी हैं आगे से। क्योंकि ये चीज़ें पढ़ते नहीं हैं पहले और जो कोई स्टेटमेंट हाथ आती है उसको अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? 1 मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा, अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं, हम जो ये अकाउंट है इसको क्विकली, टाइम क्योंकि थोड़ा है हमारे पास। अच्छा, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जो थी हमने इससे पहले सीएनआईसी ऐड कर लिया और उसके बाद अब हम इसमें बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ऐड कर रहे हैं। अच्छा, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था कि इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है? सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आपका जो नेम लिखा होगा आपका नाम होगा जो, वो बिल्कुल मैच करना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए जो कि आपने नाम सेलर सेंट्रल में अपना लिखा हुआ है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम मैंने सेलर सेंट्रल में लिखा हुआ है हसान खालिद और बैंक स्टेटमेंट पे मेरा नाम है मोहम्मद हसान खालिद, ठीक है? स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाएगा, वेरीफाई नहीं होगा। इसी तरह अगर मेरे नाम की स्पेलिंग है HASSAN, मैंने अमेज़न पे लिखा है और HASSAAN मेरी बैंक स्टेटमेंट में है, तो फिर भी वेरिफ़िकेशन का मसला बन जाएगा, ठीक है? और स्पेलिंग्स सेम हो और नाम आपका बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है? चलें जी, हमने सेलेक्ट कर लिया कि नेम हमारा सेम है, जो कि हमारा कम वहाँ पे सेलर सेंट्रल में है और जो अकाउंट स्टेटमेंट पे, ठीक है? सेकंड चीज़ है हाइड द अकाउंट नंबर एंड मॉनेटरी अमाउंट्स बट द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट मस्ट बी विजिबल। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप अकाउंट नंबर और मॉनेटरी अमाउंट्स को हाइड करें या ना करें, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? पहले ये कहते होते थे यू मे हाइड द, लेकिन इस दफ़ा अब ये कह रहे हैं हाइड द अकाउंट नंबर। इट मीन्स कि इन्होंने इसको मैंडेटरी किया हुआ है, ठीक है? तो आप उसको कर लें, वहाँ से क्रॉप कर लें, मतलब वो हाइड कर लें या ब्लर नहीं कर लेते जिस तरह से, आप ब्लर कर लें, अदरवाइज़ ज़रूरी ये होता नहीं है क्योंकि हमारी अपनी डिस्क्रिप्शन है, हम उसको डिस्क्लोज़ करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। पहले तो यू मेक करके ही लिखते होते थे, लेकिन अभी इन्होंने हाइड करके क्योंकि ये किया हुआ, तो शायद ये मसला करें, तो इट्स बेटर कि आप उसको ब्लर कर लें, अकाउंट नंबर को और अमाउंट को। Scan the original document in color or take a picture using your mobile device. Do not submit a screenshot. ठीक है, हमने स्कैन कर लिया। अच्छा, इसमें स्कैन में भी बेहतर होगा कि आप स्कैनर जो होता है फिजिकल स्कैनर वो उसको यूज़ करें।
लेकिन अगर आपका वो कैम स्कैनर वगैरह से भी अच्छा हो जाता है और वाटरमार्क कोई नहीं आता तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन बेहतर है कि जो स्कैनर है आपका डिवाइस वो आप यूज़ करें। Document should be easily readable and must have been issued within the past 180 days. ठीक है? आपकी स्टेटमेंट पिछले 3 महीने के अंदर-अंदर इश्यू हुई होनी चाहिए। 3 महीने से पुरानी स्टेटमेंट आपकी इश्यू ना हो। अब कुछ लोग कहते हैं कि भई हमने तो अकाउंट नंबर नहीं ओपन किया। हम अकाउंट नंबर ओपन करेंगे, अकाउंट नंबर ओपन करके फिर हम स्टेटमेंट निकालेंगे तो वो स्टेटमेंट तो नई होगी बिल्कुल। उसमें कोई मसला नहीं है। आप अकाउंट ओपन करें, अकाउंट ओपन करके उसमें कोई 2-3 ट्रांज़ैक्शंस कर दें और 2-3 ट्रांज़ैक्शंस करने के बाद आप उसकी स्टेटमेंट डाउनलोड कर लें या बैंक से ले लें, तो वो आपकी वैलिड होगी, ठीक है? विदिन द पास्ट 180 डेज़ का मतलब है कि वो 3 महीने के अंदर-अंदर हो, 3 महीने से पुरानी ना हो, ठीक है? उसका ये मतलब नहीं है कि आपने 3 महीने की स्टेटमेंट देनी है। चलें, ये भी हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमारी विदिन 180 डेज़ स्टेटमेंट है। उसके बाद है योर डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेज़ इंग्लिश के अंदर होगा वो ऑब्वियसली इंग्लिश में होगा हमारा। डॉक्यूमेंट शुड बी लेस देन 50 एमबी ये भी ऑब्वियस है एक्सेप्ट द फॉर्मेट जेपीजी ठीक है। ये सब कुछ हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। मुझे अब 1 मिनट मैं स्क्रीन पॉज़ करूँगा और यहाँ पे अपलोड करूँगा डॉक्यूमेंट, ठीक है? अ, ये मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए, ठीक है जी। यहाँ पे आप देख लें कि आपका नेम आ गया, आपकी डिटेल्स आ गई, सीएनआईसी, एक्सपायरी डेट, कंट्री, आपने सीएनआईसी की फ्रंट अपलोड कर दी, बैक अपलोड कर दी, उसके बाद आपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अपलोड कर दी। अच्छा, स्टेटमेंट में एक और चीज़ एड्रेस था, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़। ये जो आपका एडिशनल डॉक्यूमेंट होता है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, इसका पर्पस सुन लें क्या होता है? इसका पर्पस होता है एड्रेस वेरिफिकेशन। ये आपने जो एड्रेस दिया होता है, ये मेरा बिज़नेस एड्रेस है जो पीके 54,000 पंजाब, लाहौर, हाउस नंबर 145 ब्लॉक। मेरा ये एड्रेस वेरिफ़ाई होगा इस बैंक स्टेटमेंट से, ठीक है? ये एड्रेस वेरिफ़ाई होगा इस बैंक स्टेटमेंट से। बेसिकली उन्होंने आपके एड्रेस वेरिफ़िकेशन के लिए आपसे बैंक स्टेटमेंट माँगी है। इसमें वो आपको यूटिलिटी बिल की भी कल को ऑप्शन दे सकते हैं। आपको और कोई भी चीज़ की ऑप्शन दे सकते हैं। पर्पज़ क्या है? एड्रेस वेरिफ़िकेशन करना, ठीक है? तो इट मीन्स कि आपका जो स्टेटमेंट के ऊपर एड्रेस होगा, वो बिल्कुल मैच करना चाहिए आपके उससे एड्रेस से जो आपने सेलर सेंट्रल में दिया हुआ है, ठीक है? 1 मिनट मैं कुछ स्टेटमेंट ओपन करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। और मेरे इस कंप्यूटर में को पड़ी हुई है तो। अच्छा, नहीं ये किसी की स्टेटमेंट है वो उसको नहीं मैं दिखाऊँगा इस तरह से। आप लोगों को पता ही है बैंक स्टेटमेंट का जिस तरह से होती है। अच्छा एक चीज़ और है आपका बैंक का लोगो उसके ऊपर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एचबीएल है तो एचबीएल होना चाहिए और मीज़ान बैंक है तो मीज़ान बैंक का लोगो हो और उसके अंदर आपका नाम सेम टू सेम मेंशन्ड हो जिस तरह आपने सेलर सेंट्रल में लिखा है, एड्रेस आपका सेम टू सेम हो। 2-3 ट्रांज़ैक्शंस हों उसके अंदर, ठीक है? वो आप स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड करें। कॉपी जो आप स्कैन करके अपलोड करें वो बिल्कुल क्लियर हो, रीडेबल हो। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे आप कंसिडर करेंगे चीज़ें तो इंशाल्लाह वेरिफ़िकेशन में आपको नहीं मसला आएगा क्यों लेकिन इसमें बड़ी माइनर सी भी अगर आप कोई गलती करते हैं एड्रेस में, नाम में, स्कैनिंग में, किसी भी चीज़ में, तो फिर परेशानी बनती है बहुत ज़्यादा। ये सब करने के बाद आप इसको सबमिट कर दें, ठीक है? ये जी सबमिट हो गया। अभी कह रहे हैं अ पोस्ट कार्ड कंटेनिंग अ कोड विल बी मेल्ड टू द एड्रेस मेंशन्ड बिलो। प्लीज़ कन्फर्म द एड्रेस टू रिसीव द पोस्ट कार्ड। वंस यू कन्फर्म द एड्रेस इट विल टेक 7 डेज़ फॉर द मेल टू अराइव। ठीक है? ये एड्रेस है वो कह रहे हैं इस एड्रेस के ऊपर हम एक पोस्ट कार्ड आपको मेल करेंगे और आपका ये जो है
पोस्ट कार्ड आपको आएगा तो आप ओटीपी आ जाएगी और ओटीपी आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से आपकी एड्रेस वेरिफ़िकेशन हो जाएगी। अच्छा जी, ड्यू टू कोविड-19 पोस्ट कार्ड डिलीवरी में टेक टाइम और 5 टू 8 बिज़नेस डेज़ लग सकते हैं। प्रिपेयरिंग एक्सपेक्टेड डिलीवरी कह रहे हैं जी, 1st ऑफ जनवरी तक आपको पोस्ट कार्ड मिल जाएगा। जी, अब जब यहाँ पे डिस्पैच होगा तब भी आएगा, इन ट्रांज़िट आएगा तब भी, डिलिवर्ड तब भी ये ऑरेंज हो जाएँगे आपकी ये जो ये सर्कल्स हैं। यहाँ पे आपका कोड आएगा, यहाँ पे आपने कोड पुट करना है, कोड पुट करके आपने नेक्स्ट कर देना है, ठीक है? उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है? एड्रेस वेरिफ़िकेशन अभी आजकल मुझे नहीं पता कि एड्रेस वेरिफ़िकेशन के बाद किसी ने रिसेंटली बनाया तो वो बता दें, एड्रेस वेरिफ़िकेशन के बाद भी इंटरव्यू हो रहा है या नहीं हो रहा? या एड्रेस वेरिफ़िकेशन के बाद डन हो जाता है? रिसेंटली अगर किसी ने अकाउंट बनाया तो वो बता दें। अच्छा, अभी चैट बिल्कुल ही बंद हो गई है। इतना ज़्यादा समझ गए हैं सारे। हुँ, अच्छा। अच्छा डिसेबल थी, ठीक। मैं तो परेशान हो गया कि एकदम सारे जो हैं वो अ, बिल्कुल तहज़ीब याफ़्ता हो गए हैं सारे। हुँ, इतनी सारी तहज़ीब एकदम आ गई है। चलें, ठीक है। चलें उसको कन्फ़र्म कर लेंगे कि उसके बाद भी इंटरव्यू होता है या नहीं, तो फिर वो ज जस्ट वेरिफाई नो एसआईवी कॉल आफ्टर दैट अच्छा, अभी कॉल नहीं हो रही, वीडियो कॉल अभी वेरिफ़िकेशन नहीं हो रही, अभी जस्ट एड्रेस वेरिफ़ि तो ये अच्छी चीज़ है। इसमें परेशान हो जाते थे लोग कि ये पता नहीं क्या होगा इंटरव्यू है हमारा, किस किस्म का इंटरव्यू होगा, पता नहीं हमसे क्या पूछ लेंगे, तो बहुत ज़्यादा अवाम परेशान हो जाती थी। तो अभी अगर सिर्फ़ एड्रेस वेरिफ़िकेशन हो रहा है तो इट मीन्स ये अच्छी बात है। बिज़नेस का एड्रेस किस तरह से ये बिज़नेस एड्रेस आपका ये वही एड्रेस है, आपका घर का एड्रेस है क्योंकि ये आपका इंडिविजुअल अकाउंट है, ठीक है? ये आपका इंडिविजुअल अकाउंट है, तो ये आपका वही एड्रेस है जो आपके घर का एड्रेस है। इसी एड्रेस के ऊपर आपकी बैंक स्टेटमेंट है, इसी एड्रेस के ऊपर आपका सीएनआईसी है, ठीक है? अच्छा और आप इसको ट्राई जनवरी के फर्स्ट वीक के बाद ही करें, ठीक है? अभी ट्राई ना करें, अभी जिनकी बैंक स्टेटमेंट्स का मसला है या और चीज़ों का मसला है, अभी वो तैयार कर लें, ठीक है? तो बाकी आप इसको फिर इसको बाद में ट्राई करें। अगर आपकी एचबीएल बैंक की ऐप में डाउनलोड हो जाती है तो गुड, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके और अगर वो सारी शराइत पूरी कर रही है आपकी बैंक स्टेटमेंट तो उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इंडिविजुअल अकाउंट पे मंथली फ़ी आपको कोई चार्ज नहीं होगी। वो सिर्फ़ प्रोफ़ेशनल अकाउंट पे होती है, आपको कोई फ़ी मंथली चार्ज नहीं होगी, अगर आप इसी लिंक के थ्रू बनाएँगे, ठीक है? लेकिन स्टार्ट में आपने वो ख़्याल रखना है कि आपने जो सेलर सेंट्रल का लिंक है, वो नीचे से जाके वहाँ से यूज़ करके इंडिविजुअल फिर बनाना है। प्रोफ़ेशनल अकाउंट के लिए जो बैंक स्टेटमेंट देनी है, तो फिर बैंक एड्रेस भी चेंज करना होगा उसके लिए। प्रोफ़ेशनल अकाउंट के लिए बिल्कुल आपका जो बिज़नेस एड्रेस है, वो यूज़ होगा, ठीक है? और जिस एड्रेस के ऊपर आपका बिज़नेस ओपन्ड है, वो वाला एड्रेस यूज़ होगा, ठीक है? असिस्टेंट को व्हाट्सएप नंबर मिल सकते हैं। भई ये उनकी मर्ज़ी है, वो अगर ट्रेनर असिस्टेंट आपको देना चाहें, ना देना चाहें, मैं नहीं कहूँगा उनको। क्योंकि वो भी बिज़ी हैं, वो सब अपनी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और अपने अकाउंट्स भी हैंडल कर रहे हैं। तो ये ना हो कि आप उनके व्हाट्सएप फ्लड कर दें और वो परेशान हो जाएँ। क्योंकि वॉलंटरीली वो यहाँ पे ऐड हैं ठीक है, आप लोगों की हेल्प करने के लिए, वो उनकी मर्ज़ी है, वो कितना परेशान होना चाहते हैं। फेसबुक ग्रुप है, आप या वहाँ पे अ,
क्वेश्चंस करें मेरे ख्याल में कि आप जितना पब्लिकली क्वेश्चन करते हैं, उतना अच्छा होता है, बाकी लोगों को भी उससे फ़ायदा हो जाता है। आपने क्वेश्चन किया और आपका वो इश्यू था, तो जब आप का रिज़ॉल्व हो गया, तो वो सब वहीं से पढ़ के उस मसले का हल ढूँढ लेंगे, ठीक है? मेबी किसी को अभी वो मसला नहीं आया, लेकिन उसको आना है। अब उसको वो मसला हफ़्ते बाद आएगा, तो वो वहाँ से वो क्वेश्चन पढ़ के उसको आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चंस कोशिश करें पब्लिकली किया करें और ताकि वो एक ही क्वेश्चन के आंसर से सब लोगों को फ़ायदा हो जाता है। अमेज़न सेंट्रल सेलर अकाउंट और इंडिविजुअल अकाउंट सेम है। जी, बिल्कुल, ये वही है सेलर सेंट्रल का जो अकाउंट है, ये वही इंडिविजुअल अकाउंट है। ये हमने यूएस में ही इंडिविजुअल अकाउंट बनाया है, इससे आप जो सेलिंग करेंगे वो यूएस में ही करेंगे, ठीक है? पाकिस्तान में सेल नहीं कर रहे होंगे चीज़ें आप, पाकिस्तान में तो मार्केट प्लेस नहीं है, यूएस में ही सेल कर रहे होंगे आप। अच्छा मैं लिंक दोबारा शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट सेलर सेंट्रल का इधर किसी ने कहा है। देखिए यही लिंक है sellercentral.amazon.com ये लिंक है, ठीक है? इसको आप ओपन करेंगे तो इसके थ्रू आप अ, इसको मैं ओपन करके आपको दोबारा दिखा देता हूँ। sellercentral.amazon.com पे आपने जाना है। अच्छा ये तो मैं इधर ही लॉगिन हुआ हूँ, इसको मैं लॉग आउट करता हूँ। ये मैं आपको असल में दोबारा दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स गलती कर लेते हैं, वो चल जाते हैं amazon.com के ऊपर। amazon.com के ऊपर साइन साइन अप कर रहे होते हैं जाके। अच्छा sellercentral.amazon.com आ गया। अब इसके बाद भी यहाँ से साइन अप नहीं करना, यहाँ से साइन अप नहीं करना, आपने लर्न मोर पे क्लिक करना है इंडिविजुअल अकाउंट के लिए। लर्न मोर पे क्लिक करके, ठीक है? ये जस्ट हैव अ फ्यू आइटम्स टू सेल, साइन अप टू बिकम एन इंडिविजुअल सेलर। अगर आप उस गलती से प्रोफ़ेशनल पे कर लेते हैं, डिटेल प्रोफ़ेशनल की दे देते हैं, ठीक है? अब ये क्योंकि ऑलरेडी वो मेरा दिया हुआ है यूज़र आईडी तो इसीलिए मैं इसको स्विच अकाउंट कर लूँगा, ठीक है? स्विच अकाउंट करके ऐड अकाउंट ये आपको नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएँगे। जब यहाँ पे आ जाएँगे तो फिर आप करेंगे क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट, ठीक है? अ, अच्छा जी, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, स्लो डाउन। इसे आप एफबीए भी कर सकते हैं, एफबीएम भी कर सकते हैं, ठीक है? अपनी प्रोडक्ट्स को वहाँ कैसे सेल करेंगे? आप अपनी प्रोडक्ट्स को भेजेंगे अमेज़न के वेयरहाउस में यूएस, ठीक है? और वहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं। सर ये अकाउंट बना के छोड़ दें और यूज़ ना करें तो क्या ये डीएक्टिवेट हो जाएगा? आप उसको एक उसमें ऑप्शन होती है हॉलिडेज़ वाली, हॉलिडेज़ के ऊपर करके आप उसको छोड़ दें तो कुछ नहीं होता। कल यूके वाला अकाउंट आसानी से बन गया था, एलएलसी वाला काम मुश्किल लग रहा है। एलएलसी वाला काम ज़्यादा आसान है, आप उसको करेंगे तो वो ज़्यादा आसान है। यूके लिमिटेड से ईज़ी है वो। इंडिविजुअल यूके में हो सकता है जी, इंडिविजुअल इसी तरह इंडिविजुअल यूके में हो जाएगा। आप जस्ट amazon.co.uk के ऊपर जाएँगे और वहाँ से आप उसको अ, इंडिविजुअल अकाउंट यूके का बना लेंगे। यूएस नंबर इंडिविजुअल अकाउंट के लिए नहीं यूएस नंबर और एड्रेस नहीं है, आप पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर ओपन कर सकते हैं। प्रोफ़ेशनल एंड इंडिविजुअल अकाउंट प्रोफ़ेशनल एंड इंडिविजुअल बताया था आपको प्रोफ़ेशनल अकाउंट जो है वो $40 पर मंथ फ़ी चार्ज होती है और इंडिविजुअल अकाउंट पे $1 पर प्रोडक्ट आपको पर सेल चार्ज होता है, ठीक है? ये फ़र्क ये मनी आफ्टर स्टोर इन्वेंटरी जी, ठीक है। सेलर सेंट्रल इस लिंक पे सिर्फ इंडिविजुअल के लिए जी, इंडिविजुअल प्रोफ़ेशनल दोनों के लिए आप यही लिंक यूज़ करते हैं, ठीक है? दोनों के लिए इंडिविजुअल प्रोफ़ेशनल दोनों के लिए आप यही यूज़ कर सकते हैं। सेलर सेंट्रल भी है इवन जी, जी, आप लॉन्च कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं इवन अगर आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप कर सकते हैं। अच्छा, 1 मिनट कैन वी सेल अ लॉन्च? हाँ जी, लॉन्च कर सकते हैं इंडिविजुअल के ऊपर भी लेकिन विज़िबल नहीं है।
सेलर सेंटर विद दीज़ डिटेल्स वी हैव जस्ट गिवन व्हाइल साइनिंग अप। जी, अभी आप साइन अप करेंगे, जब साइन इन करेंगे ना, तो फिर वहीं पे आ जाएगा वो कि आपको हमने एड्रेस वेरिफ़िकेशन के लिए भेजा हुआ है। जब आपको वो आएगा एड्रेस, तो फिर आप उसका ओटीपी पुट करेंगे, तो उस पेज के ऊपर आप चले जाएँगे। अ, इंडिविजुअल अकाउंट में यूएसए का एड्रेस और थर्ड पर्सन नेसेसरी नहीं है, वो प्रोफ़ेशनल अकाउंट के लिए है। अब मंज़ूर खातिर बैंक अकाउंट नहीं है, आपको ओपन करवाना पड़ेगा या किसी और की डिटेल्स यूज़ कर लें अगर आप खोलना चाहते हैं तो। यूएसए का एड्रेस एंड थर्ड पर्सन सर एफबी एंड एफबीएम बता दें। एफबी ये डिटेल है भई, इसको करेंगे हम उसमें हाँ, कल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? प्रोफ़ेशनल के लिए नहीं करना वरना फ़ी चार्ज होगी, जाके इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है। जी, बिल्कुल। अदर पे जाके क्या करना है एक्सेलरेट फॉर अपग्रेड तो जी, आपका ये इंडिविजुअल अकाउंट ये अपग्रेड हो जाता है। आपको ये मैं इसीलिए ओपन करने का बता रहा था कि अगर ये आप ओपन कर लेते हैं, तो कल आपको आप इसी को अपग्रेड करके प्रोफ़ेशनल के ऊपर आप इसको लेके जा सकते हैं। ठीक है? इसी अकाउंट को आप प्रोफ़ेशनल अकाउंट पे अपग्रेड कर लेते हैं। आप जस्ट अपनी कंपनी डिटेल साथ अटैच करते हैं, अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन अटैच करते हैं, उसके बाद आपका ये अकाउंट प्रोफ़ेशनल में कन्वर्ट हो जाता है। चार्ज मेथड के लिए मेज़ान और डिपॉज़िट मेथड के लिए ट्रांसफर वाइज़ का कॉम्बिनेशन हो सकता है यूएस बेसिकली। यूएस के लिए ट्रांसफर वाइज़ की जगह मरकरी यूज़ होगा। मरकरी का अकाउंट होगा और चार्ज मेथड के लिए मेज़ान आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? चार्ज मेथड आपका मेज़ान से हो जाएगा और डिपॉज़िट आपका मरकरी से होगा, ट्रांसफर वाइज़ नहीं होगा यूएस में, यूके में ट्रांसफर वाइज़ होगा। ये हमने यूएस मार्केट प्लेस पे बनाया है मुनीब आपके लिए। सब अकाउंट इज़ देयर एनी इश्यू टू साइन अप सेलर सेंट्रल? नहीं, चाइल्ड अकाउंट का वो अलग होता है, सेलर सेंट्रल आप साइन अप कर सकते हैं। सैयद अली मुज्तबा ये आपको देखना पड़ेगा कि उसको कितना अरसा हुआ है और उसकी एक टाइम लिमिट होती है कि आपके जब आपने वो ईयरली फ़ी पे करनी होती है, उनको बताने के लिए कि कंपनी एक्ज़िस्ट कर रही है। अगर आप उससे 2-3 महीने लेट हो जाते हैं तो मेबी उसका वो कुछ करते हैं, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा और उनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। चलें, बाकी क्वेश्चन जी उसमें ग्रुप में आप सब लोग क्वेश्चंस वहाँ पे लिखें, ठीक है? ताकि सबको वहाँ पे आंसर नज़र आ जाएँ और सबको हेल्प मिल जाए, ठीक है? क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अभी मैं नहीं इसको पढ़ पा रहा, ठीक है? चलें, ठीक है जी, कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह आप लोगों से। आप लोग इसको ग्रुप में जो भी कोई क्वेश्चन है अपने ग्रुप में देखें, ग्रुप में करें, ठीक है? थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।